हेलो डिज़ाइनर्स एंड इंजीनियर्स। तो हम लोग फिर वापस आ गए हैं ऑटोकैड के ट्यूटोरियल्स में। 3D चल रहा था हमारा। हम लोग मॉडिफाई टूल्स में हमने देख लिया है, वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, वॉइस का बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, वॉइस में कोई ठीक है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि हमने पिछली लास्ट टाइम हमने मॉडिफाई में 3D ऑपरेशंस में 3D अरे तक कर लिया था। आज हम चलेंगे सॉलिड एडिटिंग में। ठीक है, सॉलिड एडिटिंग में हम लोग देखेंगे यूनियन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट और एक इंटरफेयर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। जो प्रोजेक्ट 2D में हमने बनाया हुआ था उसी को हम लोग 3D में कन्वर्ट करेंगे। एपिक पेन ऑन कर लेते हैं। एपिक, सॉरी, ओके, चलिए फिलहाल इसको हम 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं। -v इंटर, -v इंटर, SWISO इंटर, ओके। तो -v इंटर, SWISO इंटर, फिर हम करेंगे VS इंटर, R इंटर। ये हो गया हमारा 3D में। अब देखते हैं, यहाँ देखिए मॉडिफाई में सॉलिड एडिटिंग में हमारा पहला कमांड है यूनियन। यूनियन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। यूनियन मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, रिमूविंग वन कॉमन पार्ट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है। पहले तो एग्जांपल एक देखते हैं। एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है और एक और बॉक्स है। जो इतना बड़ा है, इस तरह का, ऐसा। ठीक है, अभी देखिए अगर हम VS इंटर करते हैं, 2D इंटर करते हैं, तो दोनों का बाउंड्रीज और दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है। ठीक है, VS इंटर कीजिए, R इंटर कीजिए, यहाँ भी अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है। इसको सेलेक्ट करेंगे वो अलग, इसको सेलेक्ट करेंगे वो अलग। ठीक है, ये कॉमन पार्ट है। कहने का मतलब क्या कि ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट में भी है और इस वाले पार्ट में भी है। मतलब एक बार इस वाले पार्ट का इसमें आ रहा है, एक बार इस वाले पार्ट का इसमें आ रहा है, मतलब दो बार हो गया। ठीक है, तो यूनियन मतलब होता है इन दोनों को जोड़ते हुए, और ये जो एक कॉमन पार्ट है उसमें से एक पार्ट रिमूव कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ दो ओवरलैपिंग है, एक इसका ओवरलैप है, एक इसका ओवरलैप है, तो दोनों में से एक को हम हटा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम कमांड डालते हैं UNI इंटर, यूनियन। पहला क्लिक करते हैं, दूसरा क्लिक करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। ये हमारा यूनियन हो चुका है। आप देखिए ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब इसमें कहीं भी आपको कॉमन पार्ट नहीं दिख रहा है। अगर VS इंटर 2D इंटर करेंगे तो हम देखेंगे कि ये पूरी तरीके से इसका बाउंड्री हट चुका है। जो बीच का बाउंड्री था वो पूरी तरीके से हट चुका है। ठीक है, ये अब सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये हमारा हो गया यूनियन। ठीक है, चलिए यूनियन कमांड से हम बाहर आए। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्ट, सॉरी नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्ट। चलिए सब्ट्रैक्ट ही देख लेते हैं पहले। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, यूनियन का जो कमांड था वो लिख लीजिए सबसे पहले, UNI इंटर। ठीक है,
सब्ट्रैक्ट, अगला हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट का। तो सब्ट्रैक्ट का कमांड SUB इंटर, ठीक है, SUB इंटर, ये हो गया सब्ट्रैक्ट का। अब सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट में हम देखते हैं, सब्ट्रैक्ट में होगा कुछ यूं कि हमारा जिसमें से जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट रह जाएगा, सेकंड पार्ट पूरा गायब हो जाएगा इंक्लूडिंग द ओवरलैप्ड पार्ट। समझ गए? फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट गायब हो जाएगा इंक्लूडिंग द ओवरलैप्ड पार्ट। जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर, इसको लेते हुए ये सेकंड वाला पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, अगर यही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड में से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में से फर्स्ट पार्ट को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो होगा कुछ यूं कि फर्स्ट पार्ट पूरा गायब हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट जो है वो पूरा गायब हो जाएगा इंक्लूडिंग द ओवरलैप पार्ट। तो एक एक करके हम दोनों को देख लेंगे। SUB इंटर करते हैं, फर्स्ट इंटर, सेकंड इंटर, क्या हुआ, सेकंड पार्ट पूरा हमारा गायब हो गया फर्स्ट पार्ट के ओवरलैप पार्ट को लेते हुए। ठीक है, ये हो गया सब्ट्रैक्ट फर्स्ट में से सेकंड। अब अगर सेकंड में से फर्स्ट करते हैं तो SUB इंटर, इसमें फर्स्ट क्लिक इंटर, सेकंड क्लिक इंटर। अब ये हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट जो है पूरा गायब हो गया है सेकंड पार्ट के ओवरलैप्ड पार्ट को लेकर। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कमांड INT इंटर, ठीक है, INT इंटर करेंगे, ये हमारा इंटरसेक्ट लेगा। अब इंटरसेक्ट में क्या होता है, तो इंटरसेक्ट में दोनों पार्ट का जो कॉमन पार्ट है, दोनों पार्ट में जो ओवरलैप पार्ट है बस उतना रह जाएगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। देखें, INT इंटर, दोनों को क्लिक करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, बस जो ओवरलैप पार्ट था वो रह गया। ठीक है, ये हुआ इंटरसेक्ट। तो इसमें कोई मैटर नहीं करता आप किसको पहले क्लिक कर रहे हैं। INT इंटर कीजिए, सेकंड और फर्स्ट दोनों को क्लिक कीजिए। आप फर्स्ट को पहले क्लिक कीजिए, सेकंड को बाद में क्लिक कीजिए, सेकंड को पहले क्लिक कीजिए, फर्स्ट को बाद में क्लिक कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरसेक्ट वही होगा जो आपका ओवरलैप पार्ट है, बस उतना ही बचेगा। ठीक है, एक और कमांड है इंटरफेयर। इंटरफेयर पूरा लिखेंगे, इंटरफेयर, इसको लिख भी देते हैं INTERFERE, इंटरफेयर। ठीक है, INTERFERE इंटरफेयर। अब इंटरफेयर में क्या होता है INTERFERE इंटर प्रेस करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, अच्छा सॉरी, पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। दोनों में जो कॉमन पार्ट है, मतलब इंटरसेक्टेड पार्ट जो है वो आपको शो कर देगा। ठीक है, जो इंटरसेक्ट करता हुआ पार्ट है वो आपको शो कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरफेयर। अब
नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा 3D मॉडलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3D मॉडलिंग। तो 3D मॉडलिंग में क्या होगा, जो हमने 2D प्लान बनाया है उसको हम लोग डेवलप करेंगे। तो उसमें ये सिविल वालों के लिए अब यहाँ से बाइफरकेटेड हो जाएगा। एक प्लेलिस्ट बनेगा वो सिविल वालों के लिए बनेगा, एक प्लेलिस्ट बनेगा मैकेनिकल वालों के लिए। 3D फॉर सिविल, पार्डन माय राइटिंग, एंड 3D फॉर मैकेनिकल। ठीक है, ऐसा करके 2 प्लेलिस्ट बनेगा। तो पहले सिविल का प्लेलिस्ट खत्म होगा, उसके बाद मैकेनिकल का। मैकेनिकल का भी आइसोमेट्रिक भी बताना है, तो पहले मैकेनिकल का आइसोमेट्रिक का बनेगा, आइसोमेट्रिक फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। उसमें हम लोग मशीन पार्ट्स का डिस्कशन करेंगे। फिर 3D फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स होगा। ठीक है, उसके बाद फिर जैसा आप लोग डिमांड करेंगे, अभी तो प्रेजेंटली जो प्रोजेक्ट्स मेरे पास आ रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को मैं लाइव में बना के दिखाऊंगा कि कैसे किस कंसेप्ट से हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्या है, उसको एनालिसिस हम कैसे कर रहे हैं, क्या क्लाइंट का डिमांड है, क्या उसके लिए सूटेबल है, क्या जगह के हिसाब से सूटेबल है। ये सारी चीज़ें देख के अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर क्लाइंट चाहता है तो हम सजेस्ट करेंगे। अगर वो चाहेगा तो ठीक है, नहीं चाहेगा तो विल मूव आवर वे। ठीक है, चलिए इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहिएगा। नेक्स्ट सेशन में एक प्लान का हम लोग मॉडल इरेक्ट करेंगे, तो एक मेगा मैराथन क्लास होगा। चलिए, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।